दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर की एक ऐसी क्लासिकल नॉवल पढ़ने जा रहे हैं, जिसने एडवेंचर स्टोरीज़ की दुनिया ही बदल दी। इस नॉवेल का नाम है रॉबिन्सन क्रूसो। दोस्तों, रॉबिन्सन क्रूसो डैनियल डिफो के द्वारा लिखा गया है। इस कहानी इस कहानी में हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान अकेला भी है तो मेहनत और धैर्य से वह पूरी दुनिया बना सकता है। डैनियल डिफो एक फेमस इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे। उन्होंने यह नॉवेल 1719 में लिखी थी। इस नॉवेल को मॉडर्न इंग्लिश नॉवेल की शुरुआत माना जाता है। रॉबिन्सन क्रूसो का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। उनके फादर चाहते थे कि रॉबिन्सन एक सेफ मिडिल क्लास लाइफ जिए और कोई रिस्पेक्टेबल जॉब हो, कोई एक अच्छा सा जॉब हो। लेकिन रॉबिन्सन का मन हमेशा ट्रैवल और एडवेंचर में लगा रहता था। वह अपने फादर की एडवाइस को इग्नोर करता है और वह चुपके से समुद्री यात्रा पर निकल जाता है। रॉबिन्सन की पहली सी जर्नी बहुत डेंजरस साबित होती है। उसका शिप एक वायलेंट स्टॉर्म में फंस जाता है, एक विशाल स्टॉर्म में फंस जाता है। रॉबिन्सन डर जाता है, गॉड से प्रॉमिस करता है कि अगर वह बच गया तो घर वापस लौट जाएगा। लेकिन जैसे ही वह खतरा से बच जाता है, वह फिर से अपनी प्रॉमिस भूल जाता है। दूसरी जर्नी के दौरान रॉबिन्सन का शिप सी पायरेट्स द्वारा पकड़ लिया जाता है। उसे स्लेव यानी गुलाम बना लिया जाता है रॉबिन्सन क्रूसो को और मोरक्को ले जाया जाता है। वहाँ उसका लाइफ बहुत पेनफुल होता है, लेकिन रॉबिन्सन हार नहीं मानता है। एक दिन वह काफ़ी स्मार्ट प्लानिंग से वहाँ से भाग निकलता है। वहाँ से भागने के बाद रॉबिन्सन ब्राज़ील पहुँचता है और वह वहाँ फार्मिंग शुरू करता है, खेती करना शुरू करता है और धीरे-धीरे काफ़ी सक्सेसफुल हो जाता है। उसके पास ज़मीन, पैसे, इज़्ज़त सब कुछ आ जाता है। लेकिन फिर भी उनका एडवेंचरस लाइफ़, एडवेंचरस नेचर उसे शांत नहीं रहने देता है। रॉबिन्सन एक और सी वॉयेजेस यानी समुद्री यात्रा पर निकलता है, लेकिन इस बार फेट बहुत क्रूएल होता है। मतलब इस बार उसके साथ काफ़ी गलत होता है। एक टेरिबल शिपव्रेक होता है, पूरा शिप डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्रू के सभी मेंबर्स मर जाते हैं, लेकिन वहाँ केवल रॉबिन्सन अकेला बच जाता है। वह तैरकर एक डेजर्टेड आइलैंड पर पहुँचता है। यहीं से नॉवेल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होता है। डेजर्टेड आइलैंड पर रॉबिन्सन कंप्लीटली अलोन होता है, पूर्ण रूप से अकेले होता है। वहाँ कोई मानव नहीं होता, वहाँ कोई समाज सोसाइटी नहीं होती है। शुरुआत में वह बहुत डर जाता है, लेकिन फिर धीरे-धीरे प्रैक्टिकल थिंकिंग करना शुरू करते हैं। शिप से टूटा हुआ जहाज से यूज़फुल यानी कोई उपयोगी सामान वापस लाता है, घर बनाता है, भोजन का व्यवस्था करता है, बकरी पालता है, खेती करता है। धीरे-धीरे यह अपनी लाइफ को वहाँ सेट करता है कि कैसे यहाँ रहा जाए, कैसे गुजारा जाए। आइसलैंड लाइफ ने रॉबिन्सन को इमोशनली मैच्योर बना दिया था। वह अब गॉड को यानी भगवान को याद करता था, बाइबल पढ़ता था और अपनी पास्ट मिस्टेक्स पर रिग्रेट करता था। एक दिन रॉबिन्सन को वो सैंड पर एक ह्यूमन फुटप्रिंट्स यानी मानव के पदचिन्ह, मानव के पैर के चिन्ह दिखता है। वह शॉक में आ जाता है। अब उसे डर लगने लगता है कि इस आइलैंड पर उसके अलावा कोई और भी है। कई साल तक वह डर
उसे ठीक से जीने नहीं देता है। एक दिन रॉबिन्सन देखता है कि कुछ कैनिबल्स एक प्रिजनर को मारने वाले हैं। रॉबिन्सन उस प्रिजनर को बचा लेता है, उसका नाम रखता है फ्राइडे। फ्राइडे लॉयल, इनोसेंट और ग्रेटफुल होता है। रॉबिन्सन उसे इंग्लिश सिखाता है और उसे सिविलाइज्ड लाइफ देता है। कई वर्षों बाद एक इंग्लिश शिप आइलैंड पर आता है। रॉबिन्सन की हेल्प से शिप का कंट्रोल वापस पाया जाता है। फाइनली अब रॉबिन्सन 28 ईयर्स बाद वह इंग्लैंड लौट रहा होता है। अब वह रिच बन जाता है और काफ़ी बुद्धिमान भी। तो दोस्तों, रॉबिन्सन क्रूसो केवल एक एडवेंचर स्टोरी नहीं है, यह लाइफ लेसन्स है। यह नॉवल हमें सिखाती है कि अगर इंसान अकेला भी हो और डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क और फेथ से वह अपनी डेस्टिनी खुद बना सकता है।